ये जो वातावरण यहाँ है और आप सब यहाँ बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का अमृत पान कर रहे हैं। एक अमृत वह जो कुंभ स्नान के रूप में करोड़ों करोड़ों लोगों ने वहाँ जा कर के उस अमृत का अनुभव किया त्रिवेणी संगम में प्रयागराज में। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं अमृत का एक रूप वह भी है, लेकिन कथा जो है वो अपने आप में दिव्य अमृत है। सत्संग जो है वह अपने आप में एक अनूठा अमृत है। और यह जो अमृत आपको यहाँ बैठकर मिल रहा है, सत्य बात तो यह है, यह अमृत किसी और लोक में और किसी और शरीर में यह अमृत उपलब्ध नहीं है, सुलभ नहीं है। और यही तो कारण है ना, श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम या द्वितीय दिवस में आपने श्रवण किया होगा श्रद्धेय ठाकुर जी से कि जब शुकदेव महामुनि परीक्षित को कथा श्रवण करवाने के लिए तैयार हुए, हजारों ऋषि थे, मुख्य यजमान के रूप में, मुख्य श्रोता के रूप में परीक्षित विराजित थे। और जैसे ही कथा प्रारंभ होने लगी थी तो स्वर्ग के देव एक कलश लेकर आए थे यह निवेदन करने के लिए कि ये स्वर्ग का अमृत परीक्षित को पिला दो और भगवान की लीलाओं का, श्रीमद् भागवत कथा का अमृत जो है ये अमृत हमें पिला दो। लेकिन शुकदेव महामुनि ने सीधे सीधे उन स्वर्ग के देवों को वापिस लौटा दिया था, बिल्कुल खाली, और ये कह दिया था कि कहाँ ये तुम्हारा अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत कथा का अमृत, कहाँ आप एक कांच के टुकड़े की तुलना हीरे से, एक मणि से करने के लिए आए हो? जाओ अपना अमृत लेकर के अपने लोक में लौट जाओ। यह अमृत ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों के लिए है। और वही अमृत आपको यहाँ इस गौरा गांव में, वही अमृत श्रीमद् भागवत कथा का व्यासपीठ से प्राप्त हो रहा है। ये कम सौभाग्य की बात नहीं है, ये छोटी सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी कृपा है। न जाने कितने कितने जन्मों के सुकृत्य सुपुण्य एकत्रित हुए होंगे और तब जा करके भगवान ने कृपा करके आपको यहाँ बैठने की पात्रता प्रदान की होगी। कौशल सिंह जी को निमित्त बनाया होगा इसका स्वयं भगवान ने, और आपको पात्रता दी होगी कि जाओ ये अमृत जो प्रयागराज कुंभ में स्नान के रूप में था, वह अमृत श्रीमद् भागवत कथा के रूप में, यह अमृत राष्ट्र के प्रमुख संतों के वचनामृत के रूप में, आशीर्वचनामृत के रूप में ये अमृत अब गौरा गांव में यहाँ उपलब्ध हुआ है, सुलभ हुआ है।